नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 88। कुवैत सिटी में कामगारों के कैंप में आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 40 भारतीय हैं। 30 भारतीय घायल भी बताए जा रहे हैं। हमारे साथ इस समय मिस्टर अली कुवैत फायर डिपार्टमेंट से मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर। व्हाट इज द अपडेट दैट यू कैन गिव अस अबाउट दिस इंसिडेंट? Yeah, thank you for having me. Currently, the Kuwait Fire Force received a incident related into a residential building in southern part of Kuwait, Al Mangaf area. As of we speaking currently right now, the fire has been fully contained, and as a number of casualties dealing with this area, there was plus 45 people were killed and plus 30 people were injured due to the heavy smoke inhalation in that residential building. The government entities in the state of Kuwait, with their cooperation, we contained this area. We transferred all of the injured people and the casualties to the emergency services to be transferred to the hospitals, and any violations of the Kuwait Fire Force codes that will be taken in action for any buildings in the future to prevent these type of incidents. And we always urge people to make sure that in case of any emergency, make sure you call the emergency line 112, give them a clear information, and try to avoid the smoke by escaping through the emergency stairways and head to the assembly points. Mr. Ali, any update on the reasons what caused this fire? Yes, currently the reasons it's going through the investigation department by the Kuwait Fire Force. We don't have the actual reasons, but there are some samples of the incidents been taken through the lab. A report will be given by the Kuwait Fire Force within the next 24 hours. Will be handled to the specific government entities to take the necessary action. So much for taking out time and talking with us, Mr. Ali. फायर डिपार्टमेंट से हैं, कह रहे हैं, राहत की खबर ये दे रहे हैं कि अब आग को काबू में कर लिया गया है। और वो एक तरह से बता भी रहे थे किस तरह से जब आगजनी हो तो किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, सीडी का इस्तेमाल करना चाहिए और क्या नंबर्स देने चाहिए। तो बहरहाल इस राहत की खबर ये है कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बड़ी संख्या में हमारे भारतीयों की वहाँ पर जान गई है। प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल बैठक भी बुलाई है इस पर। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, आपको बता दें। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि कुवैत शहर में आग लगने की घटना दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। कुवैत में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और प्रभावितों की सहायता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। तो कुवैत से आइए इस खबर से बाहर निकलते हैं और अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 3 आतंकी हमले हुए हैं। वहाँ डोडा में आतंकियों ने 5 जवानों को गोली मारकर घायल कर दिया। कठुआ में एक हवलदार शहीद भी हो गए हैं। सैन्य ऑपरेशन में 2 आतंकी भी ढेर हुए। सुरक्षा बलों का कहना है कि पाकिस्तान की छाप इन हमलों में साफ देखी जा रही है। 3 दिन 3 हमले, 3 की मौत, 5 जवान सहित 48 घायल। जम्मू इलाके में आतंक का साया एक बार फिर गहरा हो चला है। माना जा रहा है कि नया आतंकवाद पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है। वहां से घुसपैठिए आए हैं। हालांकि सुरक्षा बल लगातार यहां एंटी टेरर ऑपरेशन चला रहे हैं।
लेकिन टोपोग्राफी का फायदा उठाकर आतंकी हमले के बाद घने जंगलों में छुप जाते हैं। कठुआ में सुरक्षा बलों ने बेशक 2 पाक आतंकियों को मार गिराया। जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। तो यहाँ क्या समझा जाए, जो 2 आतंकी थी उनको मार 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक कठुआ आतंकियों के बैकपैक में सुरक्षा बलों को 3 ग्रेनेड, 1 लाख रुपए भारतीय करेंसी, पाकिस्तान निर्मित चॉकलेट, चना और चपाती, पेन किलर्स, पाकिस्तान में बनी हुई दवाइयां और इंजेक्शन, 1 सिरिंज, A4 बैटरी के 2 पैक और कई राउंड गोलियां मिली हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक टीआरएफ का ऑफशूट हिट स्क्वाड, जो फैल्कन स्क्वाड के नाम से जाना जाता है, वो ऐसे हमलों को अंजाम दे रहा है। आतंकियों के इस गिरोह में विदेशी दहशतगर्द भी शामिल हैं। पिछले 3 दिनों में 3 टेररिस्ट अटैक हो गए। ये इसलिए हो रहा है, जम्मू रीजन के अपने टेररिस्ट नहीं हैं। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जम्मू रीजन को पूरी तरह से इन्वॉल्व करना चाहता है, जब से उसको कश्मीर में नाकामयाबी मिली है। खास चिंता आने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर है, जो 29 जून से शुरू हो रही है। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि पाकिस्तानी आतंकियों के साथ साथ लोकल ओवरग्राउंड वर्कर्स भी इन हमलों में शामिल है। आने वाले विधानसभा चुनाव और साथ में अमरनाथ यात्रा को लेकर चिंता केंद्र और यूटी प्रशासन में बनी हुई है और कई अहम मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने हैं। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण और चंद्रबाबू के बेटे नारा लोकेश भी मंत्री बने। अभिनेता चिरंजीवी, रजनीकांत जैसे कई दिग्गज भी पहुंचे। वहीं उड़ीसा में मोहन चरण मांझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दोनों ही राज्यों में हुए शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे और गले लगाकर मुख्यमंत्रियों को बधाई दी। उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। मोहन चरण मांझी मंत्रिमंडल में 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। और अब T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट, आज भारत की टक्कर अमेरिका से, या यूं कहें कि भारत की टक्कर भारत की ही H1B टीम से है। अमेरिका की टीम में कई भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। भारत अपने खेले दोनों मैच जीत चुका है, वहीं अमेरिका ने भी अपने दोनों मैच जीते हैं। आज की जीत के बाद टॉप 8 में जगह पक्की हो जाएगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं विमल मोहन के पास। विमल, तो ज़रा बता दीजिए क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? सबकी नज़र जो क्रिकेट के शौकीन हैं इस मैच पर रहेगी। बिल्कुल, और देखिए भारत ने शानदार शुरुआत की है। अर्शदीप सिंह जो कि आईपीएल में नहीं चले थे लेकिन वर्ल्ड कप में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले ही ओवर में 2 विकेट लिए हैं और अमेरिकी टीम, मतलब वहां पे जितने भी जो प्लेयर हैं उनके कई खिलाड़ियों के पेरेंट्स से मेरी बातचीत हुई, टीम मैनेजमेंट से मेरी बातचीत हुई, वो ज्यादातर H1B वीजा पे हैं। एक जो पिछले मैच के सुपर हीरो हैं नेत्रवलकर, सौरभ नेत्रवलकर, वो मुंबई मलाड में उनके पिताजी रहते हैं, वो ओरेकल में काम करते हैं, सेमी प्रोफेशनल है। इस तरह से 8 खिलाड़ी हैं जो इंडियन ओरिजिन के उसमें खेल रहे हैं। तो इनके लिए कभी इंडिया के लिए नहीं खेल पाए लेकिन यहाँ खेल रहे हैं, यही बहुत बड़ा मोमेंट है और उसी को वो जीने एक तरह से गए। इंडिया से जीतने का शायद वो भी नहीं सोच रहे होंगे और इंडिया ने जिस तरह से शुरुआत की है, टॉस जीता, बल्लेबाजी फील्डिंग चुनी और पहले ही ओवर में 2 विकेट लेकर अमेरिका को बैकफुट पे डाल दिया है। जैसा आप कह रही हैं, सुपर 8 का टिकट पक्का माना जाना चाहिए। इस जीत के बाद जो भी टीम जीतती उसे सुपर 8 का टिकट मिलता और टीम इंडिया को सुपर 8 का टिकट पक्का लग रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विमल। और आइए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर, महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। मई में खुदरा महंगाई घटकर 4.75% रह गई, जो अप्रैल में 4.83% थी। औद्योगिक उत्पादन दर में 5% का इजाफा बताया गया है। पिछले साल अप्रैल में ये 4.6% था। इस बीच वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वर्ल्ड बैंक की ओर से कहा गया है कि भारत अगले 3 साल में 6.7% की विकास दर से आगे बढ़ेगा। मजबूत घरेलू मांग, निवेश में उछाल और सर्विस सेक्टर में अच्छे कामकाज से
भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कृषि उत्पादन में सुधार और मुद्रास्फीति में गिरावट से निजी खपत बढ़ सकती है। और एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, खबरों के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। असम के डॉक्टर ने दक्षिण कोरिया में दुनिया की छठी सबसे ऊंची इमारत लोटे वर्ल्ड टावर में पियानो पर भारतीय राष्ट्रगान बजाया। 123वें फ्लोर पर जन गण मन बजाया गया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें क्यूआर कोड को स्कैन करके दे सकते हैं, अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल यह है कि आतंकवाद पर और सख्त नीति की ज़रूरत है, तो आप स्कैन करके अपना जवाब भेजिए। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक।